तो कैसे हो मेरे प्यारे बच्चों। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ मस्त और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आप सभी को हमारे टारगेट ऑनलाइन सेंटर में स्वागत है। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या, बहुपद। क्या पढ़ने वाले हैं? बहुपद। अच्छा बताइए, बहुपद किसे कहते हैं? बहुपद किसे कहते हैं? तो कहा जाता है कि किसी चर के घात पर कोई पूर्ण संख्या हो तो उसे हम लोग बहुपद कहते हैं। किसी चर के घात पर पूर्ण संख्या हो तो हम लोग बहुपद कहते हैं। तो इससे पहले हमें चर और अचर पढ़ना पड़ेगा। तो देखिए, अचर और ये हो गया चर। अचर मतलब क्या? जिसका मान फिक्स हो, जो कभी नहीं बदलता है, जिसका मान हमेशा फिक्स रहता है। जैसे कोई संख्या आएगा 1 2 5 10 डॉट 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 डॉट, मतलब कोई संख्या आता है ना। अचर में क्या होता है कि कोई संख्या आता है। जैसे हम लोग 5 को 5 ही लिखते हैं, कभी उसका मान को बदलता नहीं है ना। 10 को 10 ही लिखते हैं, कभी उसका मान नहीं बदलता है। उसी तरह चर, चर मतलब क्या? चरने वाला। अब मतलब वो चरने वाला क्या चरता है? गाय चरती है कि नहीं? गाय को अगर हम लोग छोड़ देंगे, क्या एक जगह चरेगा? वो हर जगह चरते रहता है, मतलब हर एक स्थान तक वो चरते रहता है। तो चर मतलब हो गया क्या? जिसका मान फिक्स नहीं होता है, जिसमें कोई लेटर आता है, एक्स वाई जेड एस टी यू डॉट डॉट, कुछ भी आ सकता है कि नहीं? जैसे हम लोग चर कहते हैं जिसका मान फिक्स नहीं होता। जैसे देखो, तो एक्स बराबर 5 ले लिए, माना एक्स बराबर 10 ले लिए, क्या एक्स मान फिक्स है? नहीं ना है। इसलिए इसको क्या कहा जाता है? चर, मतलब जिसका मान फिक्स नहीं, चलते रहता है। ये हो गया अच्छा, जिसका मान फिक्स होता है। जिसका मान क्या होता है? फिक्स होता है। तो ये हो गया मेरा चर। तो वही कहता है बहुपद किसे कहते हैं? किसी चर के घात पर कोई पूर्ण संख्या हो। कोई क्या हो रही? पूर्ण संख्या हो। तो हम लोग इससे पहले भी पढ़ चुके हैं, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, है ना। तो पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? ये प्राकृतिक संख्या के रूप होता है कि केवल इसमें क्या जुड़ जाता है? जीरो, है ना। जीरो जुड़ जाता है। तो डॉट डॉट मतलब जो जीरो से शुरू होकर अनंत तक जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या कहते हैं। तो एक्स के घात पर क्या? पूर्ण संख्या, है ना। अब घात मतलब क्या? मुंडी पर। घात मतलब क्या होता है? मुंडी पर। अब पद मतलब होता है नीचे, अभी आगे बताएंगे, है ना। तो घात मतलब क्या होता है? मुंडी पर। देखो एक्स का घाते में है ना, मुंडी पर ना है। उसी तरह जैसे एक्स स्क्वायर हो गया, है कि नहीं। मान लीजिए वाई क्यू हो गया, इसको हम लोग क्या कहते हैं? ये हो गया चर, और उसके ऊपर कोई पूर्णांक पूर्ण संख्या हो, है ना, कोई पूर्ण संख्या हो, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? बहुपद कहते हैं। क्या कहते हैं? बहुपद कहते हैं। किसी चर की घात पर कोई पूर्ण संख्या हो तो उसे हम लोग बहुपद कहते हैं। ठीक है ना। एक लाइन का आंसर था। अब देखिए, हम लोग ना बहुपद को ना दो तरह से समझेंगे। बहुपद को किस तरह से समझेंगे? दो तरह से समझेंगे, ठीक है ना। तो अगर हम कहेंगे कि बहुपद को हम अगर घात के आधार पर, है ना, और दूसरा को पद के आधार पर, तो घात मतलब क्या? अभी हम बताएं मुंडी पर। घात मतलब मुंडी पर। तो घात के आधार पर इनको हम 3 भागों में बांटते हैं। क्या भागों में बांटेंगे? 3 भागों में। एक नंबर हो गया रेखिक बहुपद, या फिर एक घात बहुपद भी कहते हैं, है ना। द्विघात बहुपद, और ये वाला हो गया त्रिघात बहुपद। तो रेखिक बहुपद मतलब क्या? जिसकी घात पर 1 हो, है ना। जैसे x, इसके घात में कुछ नहीं तो क्या होगा? 1 छुपा हुआ रहता है ना। जिसके घात में कुछ नहीं रहता क्या छुपा रहता है? 1। इसको हम लोग रेखिक बहुपद कहेंगे, या एक घात बहुपद कहेंगे, या फिर x+2, है ना। इसके घात में कुछ नहीं तो क्या है? 1 है, इसको रेखिक बहुपद। द्विघात, जिसका अधिकतम घात क्या हो रही? 2, अधिकतम घात 2 हो।
यहां पर कुछ नहीं तो एक है ना, और यहां पर कुछ क्या है, 2 है, तो अधिकतम घात क्या है, 2 है, इसे द्विघात बहुपद कहेंगे, जिसका अधिकतम घात 3 हो, है कि नहीं, अधिकतम घात 3 हो। इसके देखिए अधिकतम घात क्या है, 3 है, इसको त्रिघात बहुपद कहा जाता है कि नहीं। ऐसा भी हो सकता है, एक्स स्क्वायर प्लस 2 भी लिख सकते हैं। हमें घात देखना है कि अधिकतम मुंडी पर कितना है, वो भी किसके, है ना, चर पद के, किसके, ऐसा नहीं अचर पद के ऊपर देखेंगे, है कि नहीं। जैसे देखिए यहाँ पर अचर पद है ही नहीं, यहाँ पर अचर पद, इसके ऊपर कुछ नहीं तो क्या होता है, एक होता है यहाँ से, है ना। तो हम लेते क्या, चर पद पर, चर पद के अधिकतम घातों की संख्या जो रहेगा वही मेरा हो जाएगा। अगर चर पद के घात पर 1 है तो रेखिक बहुपद, चर घात के, चर में अधिकतम घात क्या है, 2 है तो द्विघात बहुपद, चर में अधिकतम घात क्या है रे, 3 है तो त्रिघात, घात के ऊपर मतलब घात के अनुसार, मतलब क्या रे, मुंडी पर, किस पर, मुंडी पर। अब हम लोग पढ़ेंगे पद, पद मतलब समझ में आया, नहीं बोलता है बाबू आप किस पद पर नौकरी करते हो, और किस पद पर नौकरी, पद मतलब क्या, एक जगह, स्थान, है ना। कोई इंजीनियरिंग के पद पर है, कोई डॉक्टरी के पद पर है ना, कोई टीचर के पद पर है, कोई साइंटिस्ट के पद पर है, तो पद, पद के आधार पर, ये भी 3 प्रकार से हम लोग जानेंगे, ऐसे 4 होता, लेकिन हम 3 पढ़ेंगे अभी। क्या क्या होता है, एक पदी बहुपद, एक पदी बहुपद, द्विपदी, द्विपदी बहुपद, और एक हो गया त्रिपदी, त्रिपदी बहुपद, है ना। इसमें घात था तो एक घात, द्विघात, त्रिघात, इसमें पद था, एक पदी, द्विपदी और त्रिपदी। पद मतलब क्या था, देखिए पद को हम लोग कब मानेंगे, अगर 2x है एक ही पद हुआ, है ना, क्योंकि बीच में क्या है, गुना है, तो गुना पद को अलग नहीं करता है, पद को कौन अलग करता है, या तो जोड़ या फिर घटा। जैसे 2x प्लस 2, एक पद और एक पद कितना हो गया, द्विपद हो गया, समझ में आ रहा ना, द्विपद मतलब पद देखना, मतलब जगह देखना, और उसे कौन अलग अलग करता है, प्लस या फिर माइनस, तो प्लस के इधर और प्लस के उधर, या माइनस के इधर या माइनस के उधर, जितना भी रहेगा हम लोग उसे पद कहते हैं। जैसे x³ प्लस 2x माइनस का 3, है ना, तो देखिए प्लस माइनस है ना, प्लस है या माइनस है, तो इधर वाला एक पद, 2 पद और 3 पद, इसे हम लोग त्रिपदी कहेंगे। इसे घात से हमें कोई लेना देना नहीं है, ठीक है ना। जब पदी के अनुसार पूछे तो घात से कोई लेना देना नहीं होता है। तो चलिए एक पद, एक पद के कोई एग्जाम्पल ले लीजिए, चलिए हम x² ही ले ली, है ना, एक पद है। द्विपदी का कोई ले लीजिए, x² प्लस YZ, कुछ भी हो सकता है ना, हम लोग 4 ले लिए। त्रिपदी का ले लीजिए, x² प्लस x प्लस 2, है ना, हम लोग कुछ ले सकते हैं, एक पद, एक पद द्विपद, एक पद द्विपद और 3 पद, समझ आ गया ना। हाँ, तो हम लोग घात के आधार पर 3 भागों में बांटे हैं, रेखिक या रेखिक बहुपद, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद। तो घात जब भी पूछे तो हम लोग मुंडी देखेंगे, क्या देखेंगे, मुंडी देखेंगे, पद नहीं देखेंगे, उसमें पद हम लोग नहीं देखेंगे, क्या देखेंगे, केवल मुंडी में देखेंगे। और जब पद के अनुसार पूछे, जैसे एक पदी बोलेगा कि इनमें से कौन सा एक पदी है, तो हम लोग क्या देखेंगे, पद देखेंगे, क्या देखेंगे, पद। द्विपदी बोलेगा तो दो को पद है तो देखेंगे द्विपदी, त्रिपद है तो 3 को पद, मतलब जैसे पूछेगा हम लोग उसी आधार पर देंगे। इस ऑब्जेक्टिव में ज्यादा सवाल आता है ना, कि बोलेंगे निम्न में से कौन सा, है ना, द्विघात बहुपद है, तो बताओ भाई द्विघात बहुपद कौन होगा, सोचो, कुछ भी एग्जांपल दे दे, लेकिन हम लोग क्या देखेंगे, घात। अब ये भी रहेगा, ये भी रहेगा, ये भी रहेगा, तो द्विघात कौन होगा, जिसका अधिकतम घात क्या होगा, 2 होगा, वही होगा द्विघात। और बोलेगा निम्न में से कौन सा बहुपद द्विपदी बहुपद है, तो ले भैया द्विपदी बोला है तो मतलब पद देखना है ना, ऑब्जेक्टिव में आता है सब सवाल, याद रखिएगा, पद के आधार पर, घात के आधार पर और पद के आधार पर। ये अगर समझ में आ गया तो आने वाला चैप्टर हम लोग को आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक है। कभी कभी क्या कहा जाता है कि द्विघात बहुपद का मूल रूप क्या होता है, मूल रूप, है ना, या फिर व्यापक रूप क्या कहा, तो हम लोग जानते हैं द्विघात बहुपद का मूल रूप पूछे ax² प्लस bx प्लस c, मतलब देखिए द्विघात पूछा है ना, तो अधिकतम घात क्या है, 2 है ना, इसी के रूप में होता है।
ए के जगह, बी के जगह और सी के जगह, है ना, क्या है, ए बी सी क्या है, चर पद है ना, इसके जगह संख्या हो तो कुछ भी हो सकता है ना। तो ये हो गया द्विघात बहुपद का व्यापक रूप। इसके जगह प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, लेकिन कभी कभी पूछता है कि द्विघात समीकरण का मूल रूप या उसका व्यापक रूप। तो देखिए इसमें और इसमें थोड़ा सा अंतर है। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर का 0। अगर हमने 0 लगा दिया ये क्या हो गया, द्विघात समीकरण। अगर हम लोग बराबर में 0 नहीं लगाया तो ये हो गया द्विघात बहुपद। ऑब्जेक्टिव में पूछता है बताइए निम्न में से कौन सा द्विघात बहुपद है, कौन सा द्विघात समीकरण है, तो उसका व्यापक रूप आपको याद होना चाहिए। यहाँ प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है ना, इसका मूल रूप मतलब इसी तरह माना जाता है कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप में बराबर में 0 होना चाहिए। अब एक्स स्क्वायर की जगह कुछ भी हो सकता है, बी एक्स की जगह कुछ भी हो सकता है, सी की जगह कुछ भी हो सकता है ना। तो द्विघात बहुपद के मूल रूप पूछेगा तो ये वाला लिखना है, और समीकरण बोलेगा तो द्विघात बहुपद पूछेगा तो ये वाला, समीकरण द्विघात समीकरण पूछेगा तो ये वाला होता है। देखिए अब हम लोग जाने वाला चैप्टर 2.1 बहुत ही आसान है, 5 मिनट में निपट जाएगा। मेन था इसका जो हम लोग अभी पढ़े वो सब मेन था, है ना। अब देखिए सवाल नंबर 1 2.1 का सवाल नंबर 1 क्या कह रहा है, पढ़िए तो। कह रहा है कि किसी बहुपद px के लिए y बराबर px को ग्राफ नीचे आकृति 2.10 है ना, दशमलव के बाद हम लोग कभी भी ऐसा नहीं बोल सकते कि 2.10, दशमलव के बाद एक एक संख्या बोला जाता है। तो आकृति 2.10 में दिया है प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए px हम लोग जानते हैं ये होता है संख्या रेखा, है ना। अगर इसी को बीच से हम लोग काट दिए लीजिए, है ना, काट दिए, यहाँ होता मूल बिंदु जिसे हम लोग क्या कहते हैं 0। ये होता है एक्स अक्ष, क्या होता है एक्स अक्ष, इसको कहते हैं हम लोग वाई अक्ष। तो इधर 0 की इधर प्लस होता है एक्स, और 0 की इधर माइनस होता है तो माइनस या फिर डैश हम लोग लगा सकते हैं। 0 की इधर क्या ये वाई अक्ष है तो वाई, प्लस वाला चला गया और इधर माइनस वाला तो वाई माइनस या फिर वाई डैश, है ना। तो हमेशा देखिएगा अगर आपको बहुपद px के लिए पूछा है तो हमें हमेशा x अक्ष को देखना है। अगर x अक्ष मतलब क्या, x अक्ष को जितनी बार कोई दूसरी रेखा, है ना, कोई दूसरी रेखा इसको जितनी बार काटे या स्पर्श करे हमारा px के बराबर शून्य की संख्या उतनी हो जाएगी। अगर py बोलता तो हम लोग का py हो जाता, है ना, लेकिन हमें क्या बोला है कि बहुत px के लिए, क्या रे px के लिए, है ना। तो देखिए पहला नंबर सवाल क्या कह रहा है, पहला नंबर का फोटो देखिए ऐसे बना हुआ है ना, कैसे बना हुआ है, ऐसे बना हुआ है। तो क्या ये एक्स एक्स को काट रहा है, नहीं ना काट रहा है। तो हम लोग लिखेंगे द्विघात बहुपद px बराबर, अगर एक्स एक्स को काटे चाहे प्लस तरफ रहे या फिर माइनस तरफ रहे तो वही मेरे शून्य की संख्या हो जाएगा। क्या ये एक्स एक्स को काट रहा है, नहीं काट रहा, तो इसकी शून्य की संख्या क्या हो जाएगा 0, क्या हो जाएगा 0। अब दूसरा नंबर देखिए, दूसरा नंबर फोटो में क्या दिखाई मिल रहा है कि कोई रेखा ऐसे किया है। तो देखिए ये एक्स एक्स को कितने बार काट रहा है, एक बार काट रहा है ना, तो इसका 2 नंबर का px बराबर 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा px शून्य की संख्या बराबर 1 हो जाएगा, है ना। अब अगला फोटो तीसरा नंबर देखिए, तीसरा नंबर में क्या दिया हुआ है, तीसरा नंबर में आपका जाके फोटो ऐसे बना हुआ है, कैसे बना हुआ है ऐसे। तो हमारे एक्स एक्स को कितने बार काट रहा है 1 2 3, है ना, इसमें px बराबर क्या हो जाएगा शून्य की संख्या 3 हो जाएंगे, है ना। अब अगला फोटो देखिए चौथा नंबर, कितना नंबर चौथा नंबर, ऐसे काटा है, तो क्या बार काटा एक बार और एक बार, इसमें कितने हो जाएंगे 2 हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे 2 हो जाएंगे। समझ आ रहा है ना बबुआ सनी, हाँ ठीक, क्योंकि ग्राफ है, क्या है ग्राफ। हालांकि आप लोगों को ग्राफ कॉपी में बनाना है ना, ग्राफ पेज में बनाना है। अब 5वां नंबर देखिए, ये तो गजबे डिजाइन दिया है बबुआ, ऐसे 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 और ऐसे। एक्स एक्स को कितना बार काट रहे हैं 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, इसमें px की
शून्य की संख्या बराबर क्या हो जाएंगे रे? 4। कितना हो जाएंगे रे? 4। अब अगला सवाल देखिए, छठा नंबर देखिए बउआ, फोटो में क्या दिखाई मिल रहा है? बताइए तो आप लोग, क्या होगा इसका आंसर? तो ये आपका जाके ऐसे 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 फिर ऐसे चला गया, तो गजबे लंबा सांप बना दिया, है कि नहीं? काटा तो एक बार, एक बेटा छू के चला गया, टच करके चला गया, तो नहीं बोलता, टच करके चला गया, छू के चला जाए, टच करके जाए, पीएक्स को छुआ क्यों? है ना, छुआ क्यों? छुआ मतलब तुम हो गया बुआ, एक बार, दो बार, और 1 2 3 बार, है ना? तीन बार ना है, फोटो ठीक बनाए ना, 1 2, इसमें भी क्या हो जाएगा? एक्स की संख्या, शून्य की संख्या पीएक्स बराबर 3 बार। इसी के साथ हम लोग का 2.1 खत्म, समाप्त, है ना? तो अब अगला वीडियो 2.2 के लिए आने वाले हैं, तब तक आप लोग ये तो समझ लीजिए, अच्छा से बना लीजिए। हालांकि 2.1 में कुछ था नहीं, है ना, उसके पहले जो हम लोग बेसिक पढ़े वही मेन इंपॉर्टेंट है। तो इसी के साथ हमारा वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। तो आप लोग मस्त तरीके से पढ़ाई क्या कीजिए, है ना? जय हिंद, जय भारत।